हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या कहती है आज, ये देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 10 ऑफ गेब्रियल एंड 4 ऑफ एरियल। तो 10 ऑफ गेब्रियल वाले कार्ड में लिखा है, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मेनी आवर्स, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स। और जो एक और कार्ड है 4 ऑफ एरियल, ये आपसे कहता है व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, being resistant to change, extremes in how you save or spend money। तो बहुत लोगों के लिए इट्स रिलेटेड टू योर मनी मैटर, करियर फ्रंट, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे लेकिन उसका रिजल्ट शायद आपको नहीं मिल रहा है उस तरीके से, और आप अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। या तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, आपको एक तरह से ओवर टाइम करना पड़ रहा होगा, और आप ओवर टाइम भी करने के लिए रेडी हो क्योंकि आप अपनी किसी पोजीशन को या किसी डिजिग्नेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये जो पोजीशन है या डिजिग्नेशन है वो ख़तरे में होगा गाइस, कि कहीं आपसे छिन ना जाए। बहुत लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप थिंग, तो आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग, या बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के लिए आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट करते जा रहे हो, एंड इन रिटर्न यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी बहुत सारे लेवल्स पर। अगर इस कनेक्शन पर बने रहना आपके लाइफ की एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो यस गाइस, तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अटेंशन ज़रूर रखना चाहते हो, आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो अपने एंड पर। अगर करियर की बात है तो करियर फ्रंट पर भी आप बहुत कुछ सेव करना चाहते हो, क्योंकि आपको कुछ खोने का डर है, कुछ आपसे छूट जाएगा। रिलेशनशिप को भी लेकर हो या फिर कहीं पर भी आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो लेकिन आपको शायद इन रिटर्न्स वैसा एक आउटकम या रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि कहीं ये चीज़ मैं खो ना दूँ। तो बहुत सारी टेंशन्स आप शायद कैरी करके आज बैठे हो गाइस। आप सॉल्यूशंस शायद फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होंगे, एक बोझ सा बना है, और स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हो, लेकिन शायद आपको किसी की तरफ से कोई हेल्प नज़र नहीं आ रही है। ये हेल्प आपको सीक करना पड़ेगा आपके एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। आप किसी से अपनी सिचुएशन शायद डिस्कस भी नहीं कर सकते होंगे, और ये चीज़ आप पर बर्डन डाल रही है। तो ऐसी सूरत में गाइस, आप या तो कुछ टाइम के लिए खुद में एक लोन टाइम स्पेंड करें, वहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं होता गाइस। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस हमारा पर्सपेक्टिव हमें बदलने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हो पर्टिकुलर से सिचुएशन पर, सिनेरियो पर, तो वहाँ से आपको चीज़ें एक बेटर वेज में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग बने हुए हो, तो पॉज़ में चली जाइए। यहाँ पर देना बंद कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट रखना बंद कर दीजिए, और देखिए कि क्या आपको इन रिटर्न्स मिलता है। मतलब जब आप किसी के लिए कंटिन्यूअसली कुछ कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन अगर आप वहाँ पर देना बंद कर देते हो, एनर्जी हो, टाइम हो, प्यार हो, जो भी कुछ आप जहाँ पर भी दे रहे हो, इस बात की वजह से दे रहे हो ताकि आप उस पर्सन को कहीं खो ना दें, या फिर उस सिचुएशन को आप कहीं खो ना दें, उस पोजीशन को कहीं खो ना दें। ये जो जो डर रहता है ना, कि फीलिंग ऑफ फियर ऑफ लॉस, यू नो, इवन फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट,
तो इस वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर बर्डन कैरी कर रहे हो तो देन स्टॉप। यही आपसे कहा जा रहा है। चीज़ों को लाइक आराम से खर्च करो। टाइम हो, पैसा हो, कुछ भी हो, धीरे-धीरे करके वन स्टेप एट अ टाइम आपको देना है हर सिचुएशन में। अपने आप को बहुत ज़्यादा एक बर्डन में नहीं डालकर रखना है टू प्लीज़ अदर्स। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी गाइस। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी क्या है? यहाँ पर किंग ऑफ माइकल की एनर्जीज़ में ये बने हुए हैं। प्रिंसिपल्ड, रैशनल, एम्बिशियस, रिस्पेक्टेड। तो ये आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं गाइस। दे आर रियली वेरी रैशनल पर्सन, दे आर रियली वेरी एम्बिशियस एंड इनके कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे इनकी लाइफ के, ये उसी के अकॉर्डिंग चलते होंगे। तो इस कार्ड में लिखा है विजडम एंड objectivity are important now. Stay in your integrity, a situation that calls for honest and open communication. तो आपके पर्सन हो सकता है अगर आपकी सिचुएशन को समझते हैं या जानते हैं, ये जो भी समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। मतलब ये अपने बारे में या तो आपको सारा एक पिक्चर क्लियर करके बता देंगे, या फिर ये आपको हो सकता है कुछ सजेशन या गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हो सकता है ये बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, कुछ भी आपसे झूठ नहीं कहेंगे। अगर इनको भी लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो गई है और यहाँ पर कुछ सही करने के लिए इन्हें एक ओपन कम्युनिकेशन रखना ही पड़ेगा, आप ये चीज़ों को और छुपा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। मतलब जब भी किसी रिलेशनशिप में एक इम्बैलेंस्ड सिचुएशन रहती है गाइस, वहाँ पर एक बंदा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत टाइम तक चलती नहीं है, वहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर आता है। अगर आप चाहें ना चाहें यूनिवर्स हद से ज़्यादा आपका नुकसान नहीं करता। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ से आपको प्रोटेक्ट किया जाने लगता है बाय योर एंजल्स, बाय गॉड, बाय द यूनिवर्स। तो ऐसी ही सिचुएशन में आप शायद लैंड किए जा रहे हो। तो आपके साथ इस तरह से कुछ चीज़ें हो जाएँगी गाइस कि आपके मैस्कुलिन या आपके पर्सन आपको एक तरह की इस तरह से क्लैरिटी दे देंगे कि आपको एक क्लियर पाथ नज़र आने लगेगा। एक क्लैरिटी आपको एटलीस्ट मिल जाएगी कि व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम दिस कनेक्शन और वांट्स फ्रॉम यू। ये आपसे क्या चाहते हैं या फिर इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, ये आपको किसी तरह की क्लैरिटी ज़रूर दे देंगे। उसके बाद आप एनालाइज़ कर सकोगे कि अपने एंड पर आपको क्या करना है, कैसी चीज़ों को ठीक करना है, आप अपनी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको करने को मिलेगी। एक अपॉर्च्युनिटी आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ प्रेज़ेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव एंड थ्री ऑफ गैब्रियल। देयर इज़ अ बेटर वे, पॉज़ फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, डे टू बी डिफरेंट। और थ्री ऑफ गैब्रियल का कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। तो यस, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रॉब्लम को देखने का एक नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है। तो हो सकता है आपको अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हों, वैसी ना हो, ओके? आपके पर्सन जब आपको एक क्लैरिटी दे देंगे, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज वैसे भी होना है गाइस। तो इसी तरह से प्रोसीड होंगी आप लोगों के लिए एनर्जीज। इफ़ इट इज़ अबाउट योर करियर मैटर, तो आपके बॉस या आपके ऑथोरिटेटिव फिगर जो भी हैं गाइस, ये आपको कुछ क्लैरिटी दे देंगे, तो शायद आपको वहाँ से अपने करियर फ्रंट पर एक क्लैरिटी रखने का मौका मिलेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि आप बेटर वेज में सिचुएशन को हैंडल कर सकें। देयर इज़ अ बेटर वे, यू नो। तो अगर आपको एक अपना इनसाइट रखना है, अपनी इनर वॉइस को आपने सुनना है और वहाँ से गाइडेंस अगर प्राप्त करनी है, तो जस्ट टेक अ पॉज। यहाँ पर एक ब्रेक ले लो गाइस, और चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको हो सकता है क्लैरिटी भी मिल जाए और सॉल्यूशंस जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे हो, वो सॉल्यूशन आप इवेंचुअली फाइंड आउट कर सकेंगे, राइट? यहाँ पर थ्री ऑफ गैब्रियल का जो कार्ड है वो आपको रिकन्फर्म करता है कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी तय की गई है, बस आपको कुछ ऑप्टिमिस्टिक एक
पर्सपेक्टिव में आकर प्लानिंग्स इस तरह से रखनी है कि आप वही अचीव कर सकें जिसके लिए आप डिज़र्विंग हो, जो जो आप डिज़ायर करते हो, आपको हारना नहीं है। क्योंकि एक जब एक पाथ पर या एक डायरेक्शन पर आप किसी जर्नी को तय करने लगते हो, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है। और वहाँ मतलब एक बीच रास्ते से आप रिटर्न बैक तो नहीं हो सकते, वहाँ से लौट नहीं सकते आप, क्योंकि आपने तय किया है कुछ, आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, शुरुआत आपने की है। जब शुरुआत की है, वहाँ से रिटर्न नहीं हो सकते, राइट? तो उसको कंप्लीशन की तरफ पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं, जर्नी इतना डिफ़िकल्ट होने लगता है, ऑब्स्टेकल्स आप देख लेते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ें नहीं होने लगती हैं, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो ऐसी सूरत में आपको रुकना है, लौटना नहीं है, रुकना है और देखना है कि आपके लिए फ़ेवरेबल टाइम किस तरह से अपीयर होता है। तो जस्ट वेट फॉर दैट फ़ेवरेबल टाइम, फ़ेवरेबल इवेंट्स, जहाँ पर आप सब कुछ बैलेंस भी कर सकें और सब कुछ वापस से एक ट्रैक पर लेकर आ सकें। हर एक इंसान डगमगा जाता है, हर एक इंसान कुछ टाइम के लिए थक जाता है। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप चलना ही छोड़ देंगे, है ना? थकता हर कोई इंसान है, फिर वो अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज करता है एंड देन अगेन वो उठ खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। तो यही आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर, यही कहा जा रहा है कि डिफ़िकल्ट टाइम सबकी लाइफ़ में आता है, तो वो एक किसी चीज़ का अंत नहीं हो सकता गाइज़। वहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए अ, बैठकर सोचना है और जो भी चीज़ें बिखर गई हैं, उनको समेटना है। फिर उठ खड़े होना है और चलने लगना है, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को इवेंचुअली अचीव कर सकें। आप बीच रास्ते से, बीच पाथ से आप लौट नहीं सकते, यही आपसे कहा जा रहा है। और आप जो चाह रहे हो, अगर उस पर्टिकुलर सी चीज़ के लिए आप एक प्रॉपर प्लानिंग्स रखते हो, अ, तो वो प्लानिंग्स आपको फ्रूइशन देगी, इस बात की कंफर्मेशन करता है थ्री ऑफ गैब्रियल वाली एनर्जी गाइस। ओके, ये जो कार्ड है, ये आपको इस बात का एक वादा करता है कि यू गाइज आर गोइंग टू गेट द सेम, जिसके लिए भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या प्लानिंग्स कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही है। और एक बात याद रखिएगा गाइस कि जब भी आप कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हो, तो आप अपने गॉड को पुकारिए। वही एक अल्टीमेट पावर है जो आपको हर मुश्किल से रिलीज कर सकता है, आपको एक क्लैरिटी भी दे सकता है और आपको आगे का रास्ता समझने में मदद भी कर सकता है। आप वहाँ से मांगिए चीज़ों को। आप इंसानों पर अगर एक्सपेक्टेशंस जितनी कम रख सकते हैं उतनी कम रखिए। आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस गॉड से होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे, तो आप इस दुनिया से कुछ एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दोगे। आपका सिर्फ और सिर्फ एक जो कनेक्ट है वो डिवाइन पावर से जुड़ जाएगा और वहाँ से आप आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस आप अपनी लाइफ में लेकर आइए गाइस। तो उसके लिए उसके बाद से आपके लिए हर रास्ता आसान लगने लगेगा और हर मंजिल तक पहुंचने की चाहत या फिर एक जो भरोसा है वो आप में बिल्टअप होने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।